एक समय की बात है। एक बड़े शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। महल जैसा घर, नौकर चाकर, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन उसकी असली दौलत उसका इकलौता बेटा था। वो बेटा ही उसकी जिंदगी था। उसकी हर सुबह उसी की मुस्कान से शुरू होती थी और हर रात उसी के सपनों के साथ उसी की मुस्कान से शुरू लेकिन होती थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक शहर में खबर फैलती है, व्यापारी के बेटे ने हत्या कर दी। बहुत अच्छा पूरा शहर सन्न रह गया। एक दिन खबर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बार बार एक ही बात कहता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। मामला अदालत में पहुंचा, गवाह पेश हुए, सबूत रखे गए और धीरे धीरे माहौल ऐसा बना दिया गया कि लड़का दोषी साबित हो गया। फिर वो दिन आया जब जज ने हथौड़ा बजाया और कहा, अदालत आरोपी को फांसी की सजा सुनाती है। ये सुनते ही व्यापारी की दुनिया उजड़ गई। वो अदालत के बाहर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। कोई तो मेरे बेटे को बचा लो। उसने शहर के हर बड़े वकील के दरवाजे खटखटाए, किसी के सामने झुका, किसी के पैरों में गिरा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, केस बहुत मजबूत है, अब कुछ नहीं हो सकता। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसके बेटे को फांसी दी जानी थी। उस सुबह आसमान भी जैसे उदास था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। व्यापारी के घर में मातम छाया हुआ था। तभी किसी ने धीरे से कहा, एक आखिरी उम्मीद है। बाबा साहेब। ये नाम सुनते ही व्यापारी की बुझी हुई आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगी। वो बिना समय गंवाए दौड़ पड़ा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास। वो उनके सामने पहुंचा, आंखों में आंसू, सांसें तेज और कांपती आवाज में बोला, बाबा साहेब, मेरा बेटा निर्दोष है, बस कुछ ही पल बचे हैं, उसे बचा लीजिए। बाबा साहेब ने उसकी आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, सिर्फ एक बाप का दर्द था। उन्होंने घड़ी देखी और तुरंत खड़े हो गए। जब तक वक्त बाकी है, न्याय भी बाकी है। वो बिना एक पल गंवाए सीधे जेल की ओर निकल पड़े। उधर जेल के अंदर फांसी घर तैयार था। जल्लाद रस्सी को बार बार जांच रहा था। अधिकारी अपनी जगह पर खड़े थे और बीच में वो लड़का जिसकी आंखों में डर नहीं, बस एक सवाल था, क्या मैं सच में मरने वाला हूं? उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया। उसके आंत बांधे गए और धीरे धीरे फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया गया। पूरा माहौल जम गया। हर सांस जैसे रुक गई। तभी जेल का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी आवाज गूंजती है, रुको। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ जाती हैं। जल्लाद के हाथ रुक जाते हैं। बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं, लड़के को देखते हैं और फिर अधिकारियों की ओर मुड़कर कहते हैं, अदालत ने इसे फांसी की सजा दी है और फांसी का फंदा इसके गले में डाला जा चुका है। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए, इसकी सजा पूरी हो चुकी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। जेलर हकलाते हुए बोला, लेकिन अभी इसे लटकाया तो नहीं गया? बाबा साहेब ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कानून शब्दों से चलता है। आदेश था फांसी देना और फंदा डालना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इसे दोबारा लटकाना, एक ही सजा को 2 बार देना होगा और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ सच की आवाज गूंज रही थी। अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। उनके हाथ रुक गए, फांसी रोक दी गई। बाहर खड़ा व्यापारी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। केस दोबारा खोला गया। केस दोबारा खोला गया। हर सबूत को ध्यान से देखा गया। हर गवाह से सच्चाई पूछी गई और आखिरकार सच सामने आया। असली अपराधी कोई और था। व्यापारी का बेटा पूरी तरह निर्दोष था। अदालत ने फैसला सुनाया, आरोपी को बरी किया जाता है और उसी समय कानून में संशोधन किया गया। फांसी पर तब तक लटका दो जब तक मृत्यु ना हो जाए। ये सुनते ही व्यापारी दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेता है। दोनों रो रहे थे। इस बार आंसू दर्द, ये आंसू खुशी के थे। पूरा शहर एक ही नाम बोल रहा था, बाबा साहिब। अंतिम संदेश, ज्ञान की ताकत मौत के फैसले को भी बदल सकती है। न्याय सिर्फ सजा नहीं, सही समझ और सही समय पर सही शब्द है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट अवश्य करें।
यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।